Hello students, today I am present in front of you with new topics and the topics name are agenda and minutes of meeting. अब स्टूडेंट्स एजेंडा क्या है? एजेंडा उन कार्यों की सूची है जो उस मीटिंग में होनी है। लेटिन वर्ड एजेंडम के लिए लेटिन वर्ड एजेंडा प्लुरल है जिसका मतलब होता है जो चीज़ें होनी हो। इसलिए एजेंडा क्या है? एजेंडा एक प्लान है और टाइम को मैनेज करने का टूल है और उन चीज़ों को और इवेंट्स को लाइन अप करना है जो उस मीटिंग में हुई हो। एजेंडा उन कार्यों की एक सूची है जो एक क्रम के अनुसार होने हैं या एक मीटिंग में बिजनेस एजेंडा उन एक्टिविटीज और टॉपिक्स को रेफर करता है जो मीटिंग के निश्चित समय के दौरान डिस्कस किए जाते हैं, रेफर किए जाते हैं, जिनकी निश्चित आवश्यकता होती है। एजेंडा को मीटिंग के गोल या उद्देश्यों को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। एजेंडा के कुछ उद्देश्य होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें शामिल होती है। जैसे सबसे पहले प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को उस मीटिंग के टॉपिक्स और मुद्दों के बारे में सुनिश्चित कराना होता है जिन पर मीटिंग में डिस्कस होनी हो, यानी जो मुद्दे उठाए जाते हैं मीटिंग में। पूर्व ज्ञान को भी इंडिकेट किया जाता है, जो पार्टिसिपेट्स जो होते हैं प्रतिभागी की क्या उनसे उम्मीदें होंगी। इंडिकेट व्हाट आउटकम द पार्टिसिपेंट्स में एक्सपेक्ट फ्रॉम द मीटिंग, यानी बैठक में जो प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी हैं यानी मीटिंग को अटेंड करने वाले जो लोग हैं उनको उस मीटिंग से क्या परिणाम मिल सकते हैं। ये भी एजेंडा का ऑब्जेक्ट होता है, ये भी उसका उद्देश्य होते हैं कि जो मीटिंग फ़िलहाल चल रही है उस जिन मुद्दों को उस मीटिंग में उठाया गया है उन मुद्दों के क्या परिणाम मिल सकते हैं, वो भी सब क्या होता है? एजेंडा का ऑब्जेक्ट होता है, ये भी उसका एक उद्देश्य होता है। एजेंडा की कुछ उपयोगिता होती है, यानी कि सबसे पहले वो क्या करता है? रिड्यूस वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी कि जो समय की बर्बादी हो उसे रिड्यूस करता है, उसे रोकता है और दूसरे स्पीकर्स को बोलने का मौका देता है और जो पार्टिसिपेट होते हैं जो उस मीटिंग में प्रतिभाग करने के लिए आए उन्हें इनक्रेज करता है। कीप यू ऑन ट्रैक, आपको ट्रैक पे ही रखता है, यानी कि आप मुद्दों से भटकते नहीं क्योंकि आपके पास पहले ही कार्यों की सूची होती है, आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मीटिंग में बोलेंगे। दूसरा, इंश्योर, यानी कि सुनिश्चित करता है उन मुख्य टॉपिक्स के बारे में जो आपने कवर्ड किए हैं, आप उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बोलोगे। ठीक है नहीं? ये सब चीज़ें एजेंडा की कुछ विशेषताएं होती हैं जो जिस मीटिंग में यानी कि आप एक तरह से प्रतिभाग कर रहे हैं या वो भी अटेंडीज जो उस मीटिंग में भाग ले रही हैं उन सबको यानी कि इन मुद्दों पे बनाए रखता है। एजेंडा का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले टाइटल लिखना होता है फर्स्ट, फिर मीटिंग की इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। थर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंडा, एजेंडा का डिस्क्रिप्शन देना होता है। फोर्थ, डेट, जिस डेट में वो मीटिंग हो रही है। 5, लोकेशन। 6, टाइम, किस समय हो रही है। 7, मीटिंग का टाइप, उसका प्रकार लिखना होता है। टाइप ऑफ अराइवल, ये लिखना होता है। और टाइम ऑफ एडजर्नमेंट, यानी कि जब उसका स्थगन होता है, जब मीटिंग समाप्त होती है। 10, आपको अटेंडीज जो उस मीटिंग में भाग ले रही हैं उनके भी यानी कि भाग लेने वाले लोगों के नाम और प्रिपरेशन फॉर मीटिंग या इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, जो उसमें इंस्ट्रक्शन फॉलोड किए गए हैं, या थिंग सपोज टू बी कैरीड दैट टाइम, या एक्शन आइटम्स जो आपके लिए उस मीटिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो सब के सब ये इंक्लूड होते हैं एक फॉर्मेट में किसी भी एजेंडा के। अब आप देखिए एजेंडा इन लेटर फॉर्म, जो भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दिया है वो एजेंडा है एक लेटर फॉर्म में। आपको उसका भी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है स्टूडेंट्स। मीटिंग मिनट्स या मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, बैठक का कार्यावर्त, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है? मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रोटोकॉल के रूप में या नोट के रूप में भी जानी जाती है, यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है? ये वो लाइव रिटन रिकॉर्ड होता है जो उस मीटिंग में जिन मुद्दों के बारे में बातचीत होती है, या वो लिस्ट शामिल होती है जिसमें अटेंडीज के नाम हो, उन मुद्दों को जो उस मीटिंग में उठाए जाते हों, रिलेटेड रिस्पॉन्स जो उस से संबंधित हो, यानी कि और फाइनल डिसीजन जो उन मुद्दों पर जो उसमें उठे हैं उन पे लिया गया हो उस मीटिंग में, वो सब मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के रूप में जाना जाती है। अब किसी भी मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं वो आप स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आ कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, एक कोरम उपस्थित होना चाहिए। कोरम क्या होता है? कोरम वो न्यूनतम संख्या होती है जो उस मीटिंग के होने के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि जो मीटिंग हो रही है उसमें कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, उसे कोरम बोलते हैं। वो न्यूनतम संख्या होती है किसी भी मीटिंग के लिए, तो वो सबसे पहले ज़रूरी है वो उपस्थित हो। दूसरा, बहुमत से निर्णय होगा, द मेजोरिटी रूल्स वो फॉलो होंगे, यानी कि
जिस टॉपिक पे उस मीटिंग में बात हो रही हो, जितने लोग किसी एक मुद्दे पर सहमत हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, तब उससे निर्णय होता है। दूसरा, साइलेंस मीन्स कंसेंट, यानी कि मौन का मतलब सहमति होता है। अगर किसी मीटिंग में जो आप अटेंड कर रहे हो आप उस पर चुप रहते हो, अपनी कोई भी राय नहीं देते, तब यह माना जाता है कि आप उस मुद्दे पर सहमत हो। इसलिए अगर आपको उस टॉपिक पे असहमति हो तो आप अपने व्यूज़ रख सकते हो उस मीटिंग में, और अगर आप चुप रहोगे तो उसका मतलब माना जाएगा कि आप उस बात से सहमत हो। नेक्स्ट, वन क्वेश्चन एट ए टाइम एंड वन स्पीकर एट ए टाइम। एक समय में एक पर्सन और एक समय में एक स्पीकर, यानी कि एक समय पे एक ही पर्सन पूछा जाना चाहिए, तभी जो बोलने वाला है वो एक तरह से अपनी बात जो रखेगा वो एक समय पर एक ही बात रखे। जब तक उस पर कोई कैलकुलेशन ना हो, जब तक उस पर कोई निर्णय ना हो, तब तक अपनी दो बात या और बहुत सारी बातें नहीं रखनी चाहिए। उससे उस मीटिंग के कन्फ्यूजन होने की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए आपको उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक समय पर एक ही सवाल मीटिंग में पूछें। नेक्स्ट, आप ध्यान रखिए, हमेशा टॉपिक पर बने रहे। आप जो भी उस मीटिंग में किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करें उस मीटिंग में। इफ़ देयर आर प्रॉब्लम या कंसर्न, टॉक टू द कमेटी चेयर बिफोर आफ्टर द मीटिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई भी परेशानी हो तो बैठक के पहले या बाद में समिति अध्यक्ष से बात करें। यह ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो मीटिंग की एक तरह से गरिमा है वो बनी रहेगी और आप किसी भी टॉपिक पे कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, बी काइंड टू ऑल द पीपल हु अटेंड द मीटिंग। हमेशा मीटिंग में जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं उनके प्रति आपको क्या रहना है, उदार रहना है। उन लोगों के प्रति आपको जो उनके किन्हीं भी बातों पर असहमति हो तो एक गरिमा तरीके से या एक गरिमामयी जो तरीका होता है वो उस तरीके से आप उसका आंसर दोगे, अपनी असहमति जाहिर करोगे। आपको उन टॉपिक्स पे जो मीटिंग में चल रहे हैं किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करना होता। ये अच्छा नहीं माना जाता किसी भी मीटिंग में। इसलिए हमेशा सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि हमेशा आपका जो रवैया है, जो व्यवहार है उस मीटिंग में, वो आपको अपना अच्छा कायम रखना है। हमेशा उन लोगों के प्रति जो और भी अटेंडीज़ यानी कि उसमें मीटिंग में प्रतिभाग करने वाले जो लोग हैं, जो आ रहे हैं, उनके प्रति हमेशा एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आप लोगों को, जो मीटिंग को अटेंड कर रही हैं। ये सबसे पहले एक पॉइंट होता है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है। मोशंस मस्ट रिसीव फुल डिबेट, यानी प्रस्ताव जो है वो पूर्ण बहस प्राप्त करना होगा। यानी कि सभी लोग जितने भी मीटिंग में आए हुए हैं उन्हें अपने अपने व्यूज़ देकर तभी उस पर जो प्रस्ताव है उस पर कोई निर्णय होगा। नेक्स्ट, पर्सनल रिमार्क्स इन अ डिबेट आर ऑलवेज आउट ऑफ ऑर्डर। हमेशा जब भी आप मीटिंग अटेंड करो या करते हो तो हमेशा जो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ होती हैं, कमेंट्स होते हैं, वो उनसे आपको बचना चाहिए। कभी भी मीटिंग में पर्सनली कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। आपको केवल टॉपिक जो या वो एजेंडा या वो कार्यसूची जो उस मीटिंग में निर्धारित है, जो पर्टिकुलर डिफाइन है, आपको उन्हीं के ऊपर अपनी डिबेट जारी रखनी होती है। अपने व्यूज़ जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको सब उसी टॉपिक के ऊपर देने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप पर्सनली उस मीटिंग में आप पर्सनली कोई इश्यू उठा दो। इससे क्या होगा, इससे जो वो मीटिंग होगी वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी और भी दूसरे जो मेंबर्स हैं मीटिंग के वो एक कन्फ्यूज़न पोजीशन में आ जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और एक तरह से वो मीटिंग का कोई निर्णायक यानी कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमेशा जो पर्सनल टिप्पणी होती है उनसे हमेशा बचना चाहिए। मीटिंग में आपको उनसे सबसे बचना चाहिए। नेक्स्ट, द राइट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सुपरसेड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स, यानी कि संगठन के जो अधिकार हैं वो व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। यानी कि जो भी मेंबर्स उस मीटिंग में आए हुए हैं वो अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो संगठन है वो उनकी बातों को दबा देगा। आपके पास अगर कोई व्यूज़ है, जो वे टॉपिक हैं उस मीटिंग के जो एजेंडा है, अगर आप उनके पास आपके पास कोई व्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड, तो आप वो स्वतंत्र रूप से फ्री माइंड आप रख सकते हो, वो आपका समर्थन करेंगे। नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स आर इक्वल एंड देयर राइट्स आर इक्वल। सभी सदस्य बराबर हैं और उनके अधिकार बराबर हैं। इसमें ऐसा नहीं कि जो मेंबर्स जो अटेंड कर रहे हैं उस मीटिंग को
कोई किसी के राइट्स ज़्यादा हैं या किसी के कम हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने व्यूज़ पर बराबर बोल सकते हो, आपके पूरी प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर पूर्ण सहमत या पूर्ण बहुमत होता है किसी एक व्यूज़ पर तो वो लागू भी होता है उस मीटिंग में। इसलिए सभी सदस्य बराबर हैं उस मीटिंग के। ऐसा नहीं है कि किसी के व्यूज़ जो जिसने दिए हैं उनको कम या ज़्यादा माना जाएगा। हमेशा सभी सदस्य बराबर हैं और उनके जो राइट्स हैं वो भी बराबर होते हैं किसी भी मीटिंग में जो हो रही है। नेक्स्ट, आपको किसी भी बैठक में क्या होना चाहिए, जो बैठक कार्यव्रत है उसमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मोशंस। नेक्स्ट, इंक्लूड नेम, वो मेड द मोशन, वो सेकंडेड, रिजल्ट्स ऑफ द वोट, टाइम ऑफ एडजर्नमेंट। यानी कि किसी भी मीटिंग में सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रस्तावक का नाम, किसी व्यक्ति ने प्रस्ताव सदन में पटल पर रखा, यानी कि जो भी प्रस्ताव जो भी व्यूज़ दिए उस व्यक्ति का नाम, किस व्यक्ति ने प्रस्ताव का समर्थन किया, किन किन लोगों ने जो भी व्यूज़ उस मीटिंग में उठे और किन लोगों ने उस व्यूज़ को सपोर्ट किया, उन सब के नाम होने चाहिए। और प्रस्ताव पर वोट का परिणाम, यानी कि जो भी एक तरह से प्रस्ताव हुआ है उस पर कितने वोट, यानी कि कितने लोगों ने सहमति जताई है, वो भी सब बैठक कार्यव्रत में होता है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब बैठक से सब काम फिनिश हो जाएं, यानी कि एक तरह से जिस एजेंडा के ऊपर बात होनी थी उन टॉपिक्स पे सभी बातें क्लियर हो जाएं, सब अपने व्यूज़ रख दी जाए, उन पर कोई सहमति बन जाए, तो उसके बाद क्या होता है, एडजर्न होती है मीटिंग। यानी कि जो वो मीटिंग होती है वो स्थगन होती है, उसका एक समय होता है। उसके बाद वो मीटिंग को क्या कर दिया जाता है, उसका स्थगन कर दिया जाता है। ये भी इसी में होना चाहिए, यानी कि बैठक कार्यव्रत में ये भी उसी में ही होता है। नेक्स्ट, मिनट्स आर द परमानेंट एंड लीगल रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। मीटिंग मिनट बैठक का स्थायी और वैध रिकॉर्ड है। दे शुड बी रिटन एज कंसाइसली एज पॉसिबल। उन्हें यथासंभव संक्षेप में लिखा जाना चाहिए, यानी कि मीटिंग में जो बातें हो रही हैं, जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिन पर बात हुई है उस मीटिंग में, वो भी लिखने चाहिए। संक्षेप में लिख लो, उन्हें नोट कर लिए एक तरह से। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जो वो मुख्य लिपिक या सुपरिटेंडेंट्स की ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य होता है किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराना। अभी पीछे जो आपको कुछ टॉपिक्स बताए गए थे, किसी भी बैठक में जो क्या होता है, अप्रूवल ऑफ मिनट्स, यानी कि बैठक कार्यव्रत की स्वीकृति। एट ईच मीटिंग रिव्यू मिनट्स फॉर प्रियर मीटिंग, अलाउ फॉर करेक्शंस, रिमाइंडर टू मेंबर्स टू प्रीवियस डिसीजन एंड डिस्कशंस। यानी कि प्रत्येक बैठक में या पूर्व बैठक के कार्यव्रत की जो समीक्षा होती है वो करनी चाहिए। आवश्यक सुधार जो हो वो उनकी अनुमति प्रदान करनी चाहिए। पिछले निर्णयों पर जो चर्चा हुई थी उन चर्चा के बारे में प्रत्येक सदस्य को अनुस्मारक कराना चाहिए जो उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। जो कोरम, यानी कि एक तरह से जो न्यूनतम संख्या होती है प्रेजेंट की किसी मीटिंग के मेंबर्स के लिए, या अगर कुछ मेंबर उसमें नहीं थे तो उन लोगों को उस पिछली मीटिंग के बारे में बताया जाना चाहिए कि उन टॉपिक्स के बारे में, उन चीज़ को उसमें उठाया गया था और उन मुद्दों के बारे में कुछ बात हुई थी। तो एक बार और प्रीवियस डिस्कशन भी ज़रूरी होती है उस मीटिंग में करने के लिए, ताकि जो न्यू मेंबर्स उस दिन आए हैं नेक्स्ट मीटिंग में वो भी उन टॉपिक से भली भांति परिचित हो जाए। इसीलिए ये रिटन में लाइव रिटन रिकॉर्ड बनाया जाता है मीटिंग के लिए। ये बातों का भी अनुसरण उस मीटिंग में करना चाहिए। मोटे शब्दों में अगर एक बार हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर अपना गौर फरमाएं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बैठक का नोटिस जारी करना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए। बैठक का एजेंडा क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। एजेंडा के अनुसार जानकारी तैयार करनी चाहिए। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी को एक दिन पहले फोल्डर तैयार कर लेना चाहिए। बैठक में उपस्थित रहना तथा चर्चा के बिंदुओं तथा जो भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी के ही, बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार कर लेना चाहिए और उसका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। पालन प्रतिवेदन अनुमोदन प्राप्त कर शुरू करना चाहिए। पालन प्रतिवेदन अगली बैठक में देना चाहिए। बैठक में चर्चा के बिंदुओं की स्वयं संक्षेपिता या टीप तैयार कर लेनी चाहिए। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति हेतु सीट तैयार करना तथा उन पर उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सब बातें मैंने आपको बता दिया है, इन्हें इंग्लिश में भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। इसलिए मोटे मोटे टॉपिक एक बार भी और मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। और आपको लंबी बैठक में केवल अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर उपस्थिति सीट पर ले लेते हैं, ये मैंने अभी पीछे बताया था आपको।
लेकिन निर्णय लेने वाली बैठकों में जो कार्रवाई विवरण लिखने के बाद सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। ये बात मीटिंग में होती है, इस बात को भी अपने माइंड में आपको रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा नए टॉपिक के साथ में। तब तक आपको उन सब टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर लेनी है जो मैंने टॉपिक्स आपको वीडियो के माध्यम से भेजी है। अगर किसी भी टॉपिक पर आप डिस्कशन करना चाहते हो या कोई भी बात आपके माइंड में हो तो फ्री ऑफ माइंड आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।